जब मैं खेलने उतरती थी तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसे बन जाता था कि पूरा स्टेडियम पॉज हो जाता था। क्या अब नरगिस की फाइट होने वाली है। रील वाली लाइफ में आप दंगल गर्ल से मिले होंगे, जाहिर है, लेकिन कश्मीर अनटोल्ड के आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रियल वर्ल्ड की दंगल गर्ल से, जो कि यहाँ नागबल इलाके में रहती है। मैं बात कर रही हूँ नरगिस शौकत की, जो कि मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है और नेशनल लेवल पे कई सारे एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। डिफेंस डायनेमिक्स के नाम से उन्होंने अपनी एकेडमी की शुरुआत की और कई सारी लड़कियों को ट्रेन कर रही है, उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल आपसे, किस इलाके से आपका ताल्लुक है? मैं नागबल गांदरबल से हूँ। मैंने आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लोगों को एक आइडिया उन्हें शायद मिला हो, लेकिन जरा ये बताइएगा कि आप दरअसल दंगल गर्ल के नाम से क्यों मशहूर हैं? जब हम पार्टिसिपेट करते थे किसी कंपटीशन में, तो जब मैं खेलने उतरती थी तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसे बन जाता था कि पूरा स्टेडियम पॉज हो जाता था। क्या अब नरगिस की फाइट होने वाली है। और जब मैं फाइट करती थी तो जो मेरी कैटेगरी के लोग थे वो चाहते थे कि हम इस कैटेगरी में ना आए। वो अपनी कैटेगरी इतनी कोशिश करते थे कि हम कैटेगरी चेंज करवाए, हम इस कैटेगरी में ना आए। और वैसा एक एनवायरनमेंट बन जाता था और मुझसे हर कोई कम्पीट करने से डरता था कि अगर हम इसकी कैटेगरी में आए तो हम आगे जाके सिलेक्ट नहीं हो सकते। सुना कि दंगल गर्ल इन्हें कहा जाता है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सब इनसे डरते थे। खैर, अब जाहिर सी बात है, उसके बाद ये सफर इसी तरह से आगे जरूर बढ़ा होगा। लेकिन हमें ये बताइएगा कि हमने मार्शल आर्ट्स का नाम सुना है जिसमें डिफरेंट खेल खेले जाते हैं, आप क्या खेल खेलती हैं? मैं कराटे एज अ प्रोफेशनली खेलती थी, लेकिन उसके अलावा मैंने बाकी मार्शल आर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। और फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ मैं अभी फिटनेस ट्रेनर हूँ। उसके अलावा मैंने पावर लिफ्टिंग में भी कॉम्पिटिशन्स खेला है, बट वो एक बेसिक लेवल पे। जो कराटे है उसमें मैंने नेशनल लेवल पे कम्पीट किया है। ग्रेट। नेशनल लेवल में आपने कहाँ आपको जाने का मौका मिला? नेशनल्स मैंने दिल्ली में खेला है, इंदौर एमपी में खेला है और हरियाणा में खेला है। ठीक। अच्छा, आप अभी छोटे हैं बहुत, क्योंकि आप अभी बैचलर्स ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप यहाँ से पढ़ भी रहे हैं, यहाँ से आपको आपने एकेडमी का आगाज भी किया है जहाँ आप कई सारे बच्चों को ट्रेन भी कर रही हैं, शुरुआत की है उसकी, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जब हम मौजूदा दौर के हवाले से देखें तो। ये टाइम छपात मेलान के ऊपर के गसुन या पर के गसुन टाइम एक ये ना कि टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर जैसे स्पोर्ट्स, ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस, ये मेरा पैशन है। तो अगर मैं अपने पैशन को टाइम नहीं दूंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूँ मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। जो जितना मैं अपने पैशन के साथ टाइम दूंगी ना, उतना मैं बाकी कामों पे भी उतना ही फोकस कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी वो सेटिस्फाई रहती हूँ, नहीं मैं अपना पैशन भी साथ ले रही हूँ। अच्छा नरगिस, हमें ये बताएं कि एक तो आप अब स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, कराटे नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। 5-6 साल ख्वाब है किस इंसान कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ अचीव करें, वैसा मौका नहीं मिला? नहीं, बहुत बार इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हो गए। तो जैसे 2019 में चैंपियन ऑफ द ईयर बनी थी और उस टाइम मैं सिलेक्ट हो गई थी नेशनल्स के लिए। जब हम सिलेक्ट हो गए इंटरनेशनल के लिए, तो हमारे कोच वगैरह को उतना, जितने भी कोच थे या स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, तो हमारे कोच वगैरह का उतना सपोर्ट नहीं रहा हमें आगे बढ़ाने के लिए या रास्ता बनाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि उनको भी अभी उतना नहीं था। अच्छा नरगिस, मुझे एक बात बताएं, क्या जरूरत आपको महसूस हुई कि मैं अपनी एकेडमी खोलती हूँ और उसके बाद कई सारी लड़कियों को ट्रेन करूंगी? जो डिफेंस डायनेमिक्स मैंने एकेडमी खोली है, उसका मकसद एक ही है कि लड़कियों को मैं सेल्फ डिफेंस सिखाऊं। और आज के टाइम पर अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लड़कियों को सेफ फील करना चाहिए। सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं, अब ये एक ज़रूरत बन गई है। पहले ऐसा सेफ्टी ऑप्शन माना जाए, बट अभी हर किसी लड़की के लिए सेफ्टी एक ज़रूरत है। तो उस चीज़ के लिए मैंने डिफेंस डायनेमिक्स खोला है, जिसमें हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेन करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं। वहाँ हम खाली ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बल्कि उनको रियल लाइफ स्किल्स सिखाते हैं कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है। तो उस एकेडमी का हमें यही मकसद है। शुरू में सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको
फ्रेंड्स से गालिबन सपोर्ट आया हो और टीचर से भी सपोर्ट आया हो, लेकिन फिर मेन बात होती है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। कैसा माहौल रहा इस हवाले से? मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरा रहा। खास करके मेरे फादर का, जब हम उतने फाइनेंशियली उतने स्टेबल भी नहीं तब जाके भी उन्होंने हमारे लिए हमें गाइड किया, हमें सपोर्ट किया, हमें बाहर भेजा। यहाँ पे क्या होता है कि हम स्टेट कंपटीशन में भी खेलते, उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट इंसान का अपने लेवल पे खर्च हो जाता है। तो हम 3 भाई बहन थे, तो हम तीनों पे वो खर्च करना उस टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा। और मेरी मम्मा का भी लोगों के ताने सुनने पड़े उनको, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्हीं की वजह से अभी हम जो भी है वो कर पा रहे हैं। शुरू में स्ट्रगल तो करना पड़ा होगा ना, आप अभी छोटे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ तक पहुँचना भी कोई आम बात नहीं है। क्या क्या देखना पड़ा? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ा जब उन्होंने हमें स्पोर्ट्स में डाला। स्कूल की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं, क्यों सब बोल रहे थे, रिलेटिव्स जो भी नेबर्स वगैरह सब बोलते थे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे बेहतर पढ़ो। और फिर मेरे पेरेंट्स ने हमें क्या बोला था कि आप इतना अच्छा करो पढ़ाई में भी कि ये लोग फिर चुप हो जाए, खुद ही चुप हो जाए, आप इनको कुछ भी ना बोले, आपकी इनकी हार्ड वर्क से इनको फिर जवाब मिल जाए। आपने वो एक लेवल तो अचीव की है जहाँ पे आपको ब्लैक बेल्ट हासिल है और वहां तक पहुंचना भी आसान बात नहीं है। अब आगे क्या सोचा है आपने, क्या करना चाहेंगे आगे? स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज जैसे पढ़ाई है बैचलर्स खत्म किया तो बस एंड, या मास्टर्स किया तो एंड। इसमें आपको कंटिन्यू, अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ब्लैक बेल्ट की वजह से मैंने एकेडमी अभी खोली, क्योंकि जो मैंने इतने सालों से सीखा, एक नई जर्नी, जैसे ब्लैक बेल्ट मैंने वो एक नई जर्नी उसके बाद स्टार्ट होती है ब्लैक बेल्ट के बाद। तो इस वजह से मैंने एकेडमी खोली ताकि जो अब मैंने सीखा है मैं वो बाकियों को भी सिखाऊं, और जो चीजें हमें जिसमें हमें कमी रही वो बाकी स्टूडेंट्स अब फील ना करें, उनको वो चीज वो स्ट्रगल ना करना पड़े जो हमने स्ट्रगल किया है। वो जो कई सारे पेरेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारी लड़कियां बिलखुसूस जिन्हें आप ट्रेन भी करती हैं, आपको देख रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरी मैसेज सबके लिए यही है कि आज के टाइम पे जो सेल्फ डिफेंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खाली लड़कियों के लिए नहीं, इवन लड़कों के लिए भी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सेल्फ डिफेंस अब कोई ऑप्शन नहीं रहा है, ये हर किसी के लिए एक ज़रूरत बन गई है। और मैं पेरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आप स्क्रीन टाइम से निकालो, फ़ोन्स की दुनिया से निकालो और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, ऐसे इन्वॉल्वमेंट में डालो जहाँ वो फिजिकली फिट भी रहे और मेंटली वो ग्रो भी करे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so much for being with us. Thank you so much.